नमस्कार दोस्तों। यदि आप ये भी प्रयागराज आना चाह रहे हैं तो इस भीड़ को ध्यान से देख लीजिए। रेलवे स्टेशन का हाल देख लीजिए। केवल प्रयागराज का नहीं, प्रयागराज से कनेक्टेड सारे बड़े छोटे रेलवे स्टेशनों का यही हाल है। इसी वजह से कई दुखद घटनाएं भी सामने आ रही हैं जो कि दिल दहला देने वाली हैं। ऐसे किसी भी प्रयास से बचें। इस तरह से यहाँ पहुँचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपको रेलवे की ही समस्या नहीं है। यहाँ पे आने के बाद भी आपको श्रद्धालुओं को इतनी भीड़ मिलेगी। आपको शहर की तरफ से आने पे आपको 20-20, 25-25 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ेगा। बार बार मैं आपको यही चेतावनी दे रही हूँ कि यहाँ पे सबसे बड़ी मुसीबत है यहाँ पहुँचने की, और साथ में यहाँ पार्किंग की। गाड़ियों का अंबार लग चुका है। प्रयागराज को नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया गया है, नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। कोई गाड़ियाँ यहाँ पे आ नहीं रही हैं। जो शहर की तरफ से आ रही हैं उन्हें 20-25 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जा रहा है। यातायात पूरी तरीके से इस रूट पे बाधित हो चुका है। इसके अलावा अगर आप झूसी साइड से भी आ रहे हैं तो भी आपको यहाँ गाड़ियों की एंट्री अब पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। गाड़ियाँ बहुत पहले ही खड़ी कर दी जा रही हैं। यात्रियों को बहुत पैदल चलना पड़ रहा है। ये सुबह सुबह का दृश्य देखिए, प्रयागराज में सुबह 6 बजे का दृश्य देखिए। झूसी साइड से भी सारे पीपा पुलों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि संगम घाट पर बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं का दबाव बन पड़ा है। इतने श्रद्धालु आ गए हैं कि सब यही सोच के कि अब ये मेला समापन की ओर है, और रविवार होने की वजह से भी श्रद्धालुओं की भीड़ में आज बहुत वृद्धि हुई है। आज फिर श्रद्धालुओं की संख्या इतनी हो गई है कि कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन भीड़ का दबाव प्रयागराज पे, महाकुंभ पे, इस संगम घाट पे बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो मैं फिर आप सबसे यही कहूँगी कि अगर आपका टिकट ना हो, और क्योंकि गाड़ियों से तो यहाँ आना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। गाड़ियों के आने के बाद आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, बहुत पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। बच्चे और बड़ों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकता है, क्योंकि चलते चलते आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, भीड़ में चक्कर आ सकता है, बेहोशी हो सकती है। भीड़ की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो आपको अपनी गाड़ियों से आना बेहद मुश्किल हो सकता है। और उसके अलावा अगर बात करें रेलवे स्टेशनों की, तो हाल आप देख ही रहे हैं, न्यूज़ पे आप देख ही रहे होंगे। ये संगम घाट सभी का इच्छा संगम तट पर आके स्नान की है, लेकिन भीड़ के दबाव की वजह से यहाँ सभी को आने से रोका जा रहा है। चाहे झूसी हो या शहर के बाकी हिस्सों से जो भी ये कनेक्टेड है, हर जगहों पे आपको संगम तट पर जाने से रोका जा रहा है, ताकि संगम तट पर कोई भारी दबाव न बने। प्रशासन पूरे तरीके से आज फिर तेज़ी से काम कर रहा है, लोगों को रोका जा रहा है। लोग इससे परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि इतने दूर दूर से आके अगर संगम तट पर स्नान कर ना पाएँ, डुबकी न लगा पाएँ, तो वो उनको भी नहीं रास आ रहा है। लेकिन ये सब आपकी सुरक्षा के लिए। कई घाट ऐसे हैं जो खाली हैं, जो कि गंगा और यमुना के बेल्ट पे हैं, जहाँ यात्री जाके, जहाँ श्रद्धालु जाके डुबकी लगा सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगी कि इतनी भीड़ में, इतने श्रद्धालुओं के दबाव में अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं तो आने की कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे स्थानों पे अगर आप आने के बाद धक्का मुक्की करते हैं, एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो ऐसे कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं होनी है। मैं किसी के भी आस्था को, किसी के भी श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रही, और ना ही किसी को यहाँ आने से मना कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ आप सब तक सिर्फ ये सावधानी, ये सूचना देना चाहती हूँ कि यहाँ पर अगर वही लोग आएँ जो शारीरिक रूप से सक्षम हो, जो इतना पैदल चलने में सक्षम हो, ज़बरदस्ती बड़े बूढ़ों को, बच्चों को ना लेकर के आएँ। क्योंकि यहाँ आकर यदि वो किसी भारी मुसीबत में पड़ जाएंगे तो फिर ये आपके लिए भी बहुत दुखद हो सकता है। और किसी भी धार्मिक क्षेत्र पे अगर कोई दुखद घटना घटती है तो वो सारे श्रद्धालुओं के लिए एक दुख का कारण बन सकता है। और कोई भी घटना तभी होती है जब किसी क्षेत्र पे श्रद्धालुओं का दबाव बढ़ जाता है, और प्रयागराज के साथ यही हो रहा है। यहाँ लगातार श्रद्धालुओं का दबाव बढ़ता जा रहा है। लोग आखिरी समझ के कि अब मेला समापन की ओर है पहुँच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हाल अब बद से बदतर होता जा रहा है, आए दिन बुरा होता जा रहा है। और कई ऐसे दुखद घटनाएं सामने आ रही हैं जो कि दिल दहला देने वाली हैं, जो कि पूरे देश को दुखी कर देने वाली हैं। तो ऐसे किसी भी जगह भीड़ ना बनाएं, भीड़ ना लगने दें। और ये देखिए संगम तट का हाल, पैर रखने तक का जगह नहीं। सुबह के 7 बजे देखिए ये ऐसा हाल है कि जहाँ आप सही से पहुँच तक नहीं पा रहे हैं, तो डुबकी लगाना तो छोड़ दीजिए। ऐसे में आप खुद भी और औरों के साथ भी धक्का मुक्की होगी, भगदड़ की स्थिति बनेगी, और ये बहुत ही दुखदाई होगा। क्योंकि माँ गंगा में पूरे भक्ति भाव से डुबकी लगानी चाहिए, ना कि किसी भी दबाव में आकर, ना ही
कुछ अनुचित किसी के प्रति व्यवहार करके, तो ऐसे भीड़ में आप ना चाहते हुए भी आपसे वही व्यवहार होगा। सारे पीपा पुलों को देखिए खचाखच भर दिया गया है और कई जगहों पे पीपा पुल को बंद भी कर दिया गया है। ये सुबह देखिए 7 बजे नैनी से, झूसी से आने वाले सारे पीपा पुलों को बंद कर दिया गया है। खासतौर से ये झूसी साइड का है देखिए, क्योंकि संगम क्षेत्र पे इतना दबाव बन गया है कि प्रशासन नहीं चाह रही है कि और इस पे दबाव बने और श्रद्धालु यहाँ जमा हो, इकट्ठा हो। इसीलिए झूसी साइड से तो आज पूरे तरीके से पीपा पुल का रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। शहर से आने वालों को 20-20, 25-25 किलोमीटर का सफ़र करके इस संगम घाट तक आना पड़ रहा है। उसमें भी अगर पहले से श्रद्धालुओं की संख्या बहुत होगी तो आपको वहाँ जाने नहीं दिया जाएगा, आपको डाइवर्ट कर दिया जाएगा ताकि आप गंगा यमुना के किसी भी तट पर, किसी भी घाट पे जाके नहा लें। संगम नोस तक आप पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो फिर से मेरे आप सबसे यही प्रार्थना है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा माँ को दिल से स्मरण करके आप जो है वो मानसिक डुबकी लगाएं। यहाँ पे शारीरिक लगाने के बजाय आप इससे बचें, क्योंकि इतनी भीड़ में अगर कोई दुर्घटना घट गई तो ये पूरे देश के लिए दुखदाई होगा और जिनके परिवार के साथ होगा उनकी स्थिति का अनुमान तो ईश्वर ना करे कि किसी को ऐसा अनुमान लगाना भी पड़े, ऐसा किसी के साथ हो। तो फिर से आप सबसे यही कि रेलवे स्टेशन हो, यहाँ का पार्किंग हो, यहाँ पे भीड़ की संख्या सब इतनी ज़्यादा है कि इससे बचने का एक ही उपाय है कि अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं तो यहाँ पे बिल्कुल भी ना आएँ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।